हेलो दोस्तों। वर्ब के फॉर्म में आगे बढ़ते हुए हम वर्ब को और अच्छे से जानेंगे। मैंने वर्ब का पूरा डिटेलिंग अपने इस वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। वर्ब के अभी हम फॉर्म को जानेंगे कि वर्ब के कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। हम सब जानते हैं वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 फॉर्म को जानेंगे और कौन से रेगुलर फॉर्म होते हैं, कौन से इनरेगुलर फॉर्म होते हैं, इनको भी हम अच्छी तरीके से जानेंगे। जब हम इसको जान लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और वर्ब्स के प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम वर्ब होते हैं ना, वो दो होते हैं। जैसे एक रेगुलर वर्ब्स होता है, एक इनरेगुलर वर्ब्स होता है। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब क्या होता है? द वर्ड दैट मतलब उसमें क्या होता है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स इन द ईडी। जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है ना, कोई भी वर्ब्स के सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होते हैं वो ईडी से एंड होते हैं, तो वो रेगुलर वर्ब में आता है। फॉर एग्जाम्पल लुक, लुक्ड एंड लुक्ड। देखिए यहाँ पे लुक जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, लुक्ड जो है ये सेकेंड फॉर्म है, ये भी लुक जो है सेकेंड फॉर्म है। खत्म किससे हो रहा है? ईडी से। वहीं इनरेगुलर फॉर्म में देखें तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होता है वो डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग होते हैं, चेंज होते हैं, तो वो इनरेगुलर फॉर्म होता है। जैसे कि बाई, बॉट एंड बाउट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जाना। अब हम इसके कुछ फॉर्म जानेंगे, उसको सीखेंगे और समझेंगे कौन सा रेगुलर है, कौन सा इनरेगुलर है। तो यहाँ पे मैंने 5 बनाए हुए हैं, तो हम आपको पहले ये बता देते हैं कि कौन सा कौन है। ये बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म V1। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है V2। ठीक है, सेकेंड फॉर्म पास्ट में यूज होता है V2, फॉर्म 2। ये पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म V3। और ये क्या है? एस और ES यूज होता है। ये किस में यूज होता है? प्रेजेंट में, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये यूज होता है। ठीक है, तो इसको भी हम इसी के साथ जान लेंगे ताकि हमको आसानी हो, आगे अगर हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस तो उसमें आसानी हो। ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING को जोड़ते हैं, तो उसको भी हम सीख लेते हैं। ठीक है, वर्क, 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 मतलब फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म हो गई वो पहला वर्क हो गया, फिर वर्कड हो गया, फिर थर्ड फॉर्म में वर्कड हो गया, और जो प्रेजेंट वाला होता है, जो प्रेजेंट सिंगुलर है थर्ड फॉर्म का, वो क्या होगा? वर्क्स हो जाएगा। S और ES जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये वर्क्स हो जाएगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसके साथ ING जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी कौन सा वर्ब है? ये रेगुलर वर्ब है, क्योंकि ये किससे खत्म हो रहा है? ED से। ठीक है, अब देखो सेकेंड और थर्ड फॉर्म किससे खत्म हो रहा है? ED से, इसलिए ये रेगुलर है। अब यहाँ पर है हैंग, 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 हैंग्स और हैंगिंग। अब इस हैंग का मतलब होता है HANG। हैंग का मतलब होता है क्या होना? फांसी पे लटकना, फांसी देना। ठीक है, किसी को फांसी देना इसका मतलब होता है। और वहीं दूसरा हैंग है HUNG, हैंग, हैंग मतलब लटकना, कोई चीज लटकाना, हैंगर करना, कोई चीज टांगना। ठीक है, अटकाना। तो हैंग भी, ये भी हैंग, और सेकेंड फॉर्म आप देख रहे हो हैंग है, थर्ड फॉर्म भी हैंग है, और प्रेजेंट में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो क्या हो जा रहा है? हैंग्स हो जा रहा है, और ING के साथ हैंगिंग हो जा रहा है। तो ये क्या है? रेगुलर वर्ब है। ठीक है, हमें ऐसे समझना होगा। और हैंग, ये भी हैंग है, HUNG, हंग मतलब कि कोई चीज को लटकाना, ये भी हैंग, हैंग और हंग्स और हैंगिंग। यहाँ पे तीनों फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों सेम है, या मतलब सेकेंड और थर्ड डिफरेंट होता है। अगर सेम भी है तो भी वो क्या होगा? इनरेगुलर में होगा। रेगुलर के लिए सिर्फ ED वाले फॉर्म ही आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इनरेगुलर हो गया। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म जो होता है कि सेम रहता है, कभी कभी सेकेंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाता है, और कभी कभी जो है कि चेंज नहीं होता है, तो भी वो इनरेगुलर में आएगा। उसके भी कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पे कट, 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 और जब ये प्रेजेंट में आएगा तो कट्स हो जाएगा, और यही प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा तो कटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? इनरेगुलर है। ओके, ये भी इनरेगुलर है। अब यहाँ डू, हमने पढ़ा था ना वर्ब के फॉर्म को, जब हम पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, जब हम ये फॉर्म पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा यूज आता है। डू का क्या हो जाता है? डू बेस फॉर्म होता है, और डिड जो होता है ये सेकेंड फॉर्म हो जाता है, मतलब पास्ट की बात करने लगता है डिड, और पार्ट पार्टिसिपल हो जाता है क्या? डन, और उसी को अगर हम प्रेजेंट में यूज करते हैं तो वो डज हो जाता है, ES लग जाता है, और वही अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है तो क्या हो जाता है? डूइंग हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम याद रखेंगे, क्योंकि हम
जब भी हम कभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अब आप बताओ कि इसमें क्या है, आपको क्या लगता है, ये रेगुलर वर्ब्स है या इनरेगुलर वर्ब्स है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला कि इनरेगुलर है। ठीक है, डू भी इनरेगुलर है। अब यहाँ पे जो बी होता है, जैसे कि हर एक के 3 या 5 फॉर्म होते हैं। जैसे वर्क के वर्कड हो रहा है, वैसे ही इनरेगुलर मतलब ये रेगुलर फॉर्म में या इनरेगुलर फॉर्म में 3 से 5 मैक्स टू मैक्स होते हैं। लेकिन ये जो हैव बी होता है उसके 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, वी हैव इन दोनों के 5-5 7-7 फॉर्म होते हैं और इवन बी के जो होते हैं वो 8 फॉर्म होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कैसे। बी, ठीक है, वॉज और वर पास्ट में जब यूज होगा तो ये वॉज और वर हो जाएगा। अगर इसी को पार्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में देखें तो ये बीन हो जाएगा। और इसको अगर प्रेजेंट में हम यूज करते हैं तो ये इज, एम और आर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी जोड़ दें तो ये बीइंग हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके 8 फॉर्म होते हैं। इस चीज को हमको याद करना है, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आगे सेंटेंस और सीखते जाएंगे तो ये हमारा कंटिन्यू और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हैव जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और जो सेकेंड फॉर्म होता है वो हैड होता है और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। ठीक है, और अभी बी क्या है, ये भी इनरेगुलर है और हैव जो है ये भी इनरेगुलर है। हैव, हैड और प्रेजेंट में अगर इसको यूज करते हैं, प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं तो ये हैज हो जाता है। ठीक है, और इसको अगर हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो ये हैविंग हो जाता है। ठीक है, आपने ये ध्यान दिया होगा जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना वही आईएनजी के साथ ऐड होता है, कभी भी वर्किंग नहीं होता है। WORKED फिर आईएनजी उसके साथ नहीं यूज होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी को ऐड करते हैं। ठीक है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि कभी भी थर्ड फॉर्म को आईएनजी के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी को ऐड करता है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। फिर हम देखेंगे लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुक्स एंड लुकिंग। ये क्या हो गया, ये रेगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, आपको हमने सबने ये पढ़ा होगा, हमेशा से बचपन से पढ़े कि गो का जो फॉर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, गो, वेंट और गॉन। तो जी हाँ दोस्तों, गो, वेंट और गॉन ही होता है और इसका जो प्रेजेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसमें ईएस जोड़ देते हैं तो गोज हो जाता है और वही प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये गोइंग हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये भी इनरेगुलर है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल अगर हम आपको चाहिए होगा तो मैं और भी एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। अगर आपने इसको सीख लिया, वर्ब को पूरे अच्छे से सीख लिया, तो अब मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत हद तक इंग्लिश समझ में आ जाएगी, जिससे आप लिखना, बोलना और समझना स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पिछले वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको भी जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद इसको देखिएगा तो आपको बहुत हद तक क्लियर होगा वर्ब। ठीक है, सो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताना और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप वर्ब सीखना चाहते हो या जिनके साथ आप फ्यूचर में इंग्लिश सीखना चाहते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और मुझे भी आगे बढ़ाइए। आप भी आगे बढ़िए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।